नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, प्रवासियों के मुद्दे पर भारी हंगामा। नई दिल्ली, सबका साथ सबका विकास कांग्रेस के रोड मैप में नहीं, नरेंद्र मोदी। देहरादून, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में हर 3000 की आबादी पर खुलेगा एएनएम सेंटर। देहरादून में ही समाज कल्याण अधिकारी घूस लेते धरा। ऋषिकेश, उत्तराखंड से पलायन रोकने को खेती और आत्मनिर्भरता पर जोर, योगी। नई दिल्ली, इसरो 2027 में चंद्रयान अभियान भेजेगा। देहरादून, उत्तरकाशी में लगातार आ रहे भूकंप खतरे का संकेत नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड को नशा मुक्त व सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रदेश के लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने की जरूरत है। योगी ने कहा कि उत्तराखंड से पलायन रोकने का स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने से ही प्रदेश विकसित होगा। योगी ने ये बातें गुरुवार को पौड़ी में तहसील यमकेश्वर क्षेत्र के ग्रामीण बिथियाड़ी में हुई किसान मेले के उद्घाटन पर कही है। यूपी के सीएम योगी अपने पैतृक गाँव के 3 दिनी प्रवास के क्रम में गुरुवार को दून पहुंचे थे। इसके बाद बिथियाड़ी पहुंचे, जहाँ उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय स्थित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में 100 फीट ऊंची तिरंगे व 2 दिनी किसान मेले का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तराखंड में पशुपालन और खेती की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर बनने के साथ पलायन को भी रोका जा सकता है। उत्तराखंड को समृद्ध भारत का मुकुट मणि बताते हुए योगी ने कहा कि यह राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के स्टॉलों का भी अवलोकन किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, यमकेश्वर विधायक वीरेंद्र बिष्ट, जीपी पंत कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति मनमोहन सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 की आबादी पर एएनएम सेंटर खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए एएनएम सेंटर से जुड़े मानकों में बदलाव करने जा रही है। राज्य में फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में 10,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 5,000 की जनसंख्या पर एएनएम सेंटर खोलने का मानक है। आबादी के इस नियम के चलते पहाड़ों पर एएनएम सेंटर काफी दूर दूर होते हैं। इससे गर्भवती व आमजन के साथ एएनएम को दिक्कतें का भी सामना करना पड़ता है। इन सभी की परेशानी को देखते हुए सरकार ने मानक बदलने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 की आबादी पर एएनएम सेंटर खोलने का मानक बनाने की योजना है। मैदान में भी 5000 की आबादी का मानक लागू किया जाएगा। दूसरी ओर ज्यादा एएनएम सेंटर खोलने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानकों में बदलाव के साथ राज्य में 1000 से ज्यादा नए एएनएम सेंटर खुल सकते हैं। हालांकि इस संदर्भ में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसके प्रस्ताव पर कैबिनेट के मोहर लगने के बाद ही कार्रवाई शुरू हो पाएगी। उत्तरकाशी के मोरी में तैनात समाज कल्याण अधिकारी मोहन कुमार गौतम को विजिलेंस ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस ने आरोपी के घर पर छापेमारी की है। शिकायतकर्ताओं ने विजिलेंस को टोल फ्री नंबर पर सूचना देकर बताया कि अटल आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए उसके आवेदन को स्वीकृत करने के लिए मोहन कुमार गौतम ने रिश्वत की मांग की है। शिकायत के आधार पर विजिलेंस की ट्रैप टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए गुरुवार को आरोपी अधिकारी को सोनाली घाट के पास रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में विजिलेंस देहरादून की टीम शामिल थी। इस सफलता पर विजिलेंस निदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने ट्रैप टीम को नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। रुद्रपुर, यूसीसी से कोक समाज में कुरीतियां होंगी खत्म, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का संकल्प जनता से किया गया वादा था। सरकार ने यूसीसी लागू का वादा निभाया है। कहा कि यूसीसी लागू होने से सभी धर्म, जाति और संप्रदाय को समान अधिकार मिले हैं। इससे महिला सशक्तिकरण होगा और कुरीतियां खत्म होंगी। गुरुवार को 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत रुद्रपुर के मनोज कुमार स्टेडियम में बेलाड्रूम में साइकिलिंग पदक के विजेताओं को सम्मानित करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने यह बात कही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत है। गुजरात से यूसीसी को लेकर कमेटी बनाई गई है। देश के अन्य राज्य इसका लाभ लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। युवा, छात्र, महिलाएं, किसान सभी पर फोकस रहेगा। देहरादून में आंदोलन की तैयारी में है पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन। देहरादून में 22 शिक्षकों कार्मिकों पर बर्खास्तगी की तलवार। शिक्षा विभाग के 52 शिक्षकों कार्मिकों को बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे इन कार्मिकों को विभाग ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। गैर हाजिर कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की। अब तक 35 शिक्षक कार्मिकों को बर्खास्त किया जा चुका है। निदेशक शुक्रवार को झरना कमठान ने बताया कि सभी कार्मिकों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। जिन कार्मिकों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में हाल में 98 शिक्षक कर्मचारी ऐसे चिन्हित किए गए जो लंबे समय से बिना अनुमति के अपनी तैनाती स्थल से
गैर हाजिर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐसे कार्मिकों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे। हरिद्वार यूएस नगर में अब होगी मखाने की खेती। हरिद्वार और यूएस नगर में अमृत सरोवर योजना के तहत बन रहे सरोवरों में मखाने और सिंघाड़े की खेती की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा मखाना खेती को बढ़ावा देने की योजना के मद्देनजर उत्तराखंड इस दिशा में आगे बढ़ा है। शुक्रवार को हाउस ऑफ हिमालय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित बैठक में कृषि और ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मखाना खेती का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड परिवहन की बसों की आयु सीमा 20 साल करने की गई पैरवी। देहरादून पीपी भट्ट लैंसडाउन के नए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बने। गोपेश्वर में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से नौकरी पाने वाला शिक्षक धरा। पुलिस ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के आरोप में गैरसैंण राजकीय प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक शिव कुमार सैनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक को इसी साल नवंबर माह में विभागीय जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जानकारी देकर बताया कि 8 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह रावत ने थाने गोपेश्वर में आगाह तहरीर देकर बताया कि शिव कुमार सैनी अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय महल चौरी विकासखंड गैरसैंण के द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ फर्जी शैक्षणिक अंक पत्र के आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति प्राप्त की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर थाना गोपेश्वर में तत्काल आरोपी शिक्षक शिव कुमार सैनी के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया है। श्रीनगर में संविदा श्रमिक 11 फरवरी से करेंगे आंदोलन। पौड़ी के पाबू में नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गोपेश्वर के नगर पालिका अध्यक्ष रावत ने ली शपथ। अगस्त मुनि में नगर पंचायत अध्यक्ष गोस्वामी ने ली शपथ। हल्द्वानी कोच को हटाने पर खिलाड़ी भड़के। महाराष्ट्र के खिलाड़ी को घेरने से खेल विभाग पुलिस ने मचाई हड़कंप। बैठक के बाद भी नहीं सुलझा मामला। 38वें राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कोच हटाए जाने से नाराज महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने गुरुवार को मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। खिलाड़ी आयोजन स्थल से बाहर धरने पर बैठ गए, जिससे पुलिस और खेल विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में ताइक्वांडो फेडरेशन के सदस्यों को बैठक ली गई, जिसके बावजूद शाम तक कोचों को कार्ड जारी नहीं हो सके। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर गोलापार के मिलम हॉल में गुरुवार को एक तरफ ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू हुई, वहीं बाहर पवेलियन को जाने वाले रास्ते में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। खिलाड़ियों ने खेल शुरू होने से पहले कोच को बाहर करने की मांग की। इसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और खिलाड़ियों से वहां धरना न देने की कहा, लेकिन खिलाड़ी नहीं माने। खिलाड़ियों ने कोच नो गेम बैनर हाथ में लिए हुए थे। ताइक्वांडो खिलाड़ियों का कहना था कि राष्ट्रीय खेल से पहले उनका कोई कैंप नहीं लगा है। कोच के साथ ही इन लोगों ने प्रैक्टिस की है। यहाँ पहुंचने पर कोच को पहले दिन होटल दिया, लेकिन दूसरे दिन उनका नाम हटाने की बात कहकर होटल से बाहर कर दिया गया। बीच वॉलीबॉल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बने चैंपियन। टेनिस के महिला टीम इवेंट में तमिलनाडु और गुजरात पहुंचे फाइनल में। पिथौरागढ़ में मेयर और पार्षदों ने ली शपथ। नगर की पहली मेयर कल्पना देवलाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सदर रामलीला नगर में आयोजित कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम विनोद गोस्वामी ने मेयर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मेयर कल्पना ने इसके बाद 37 नवनिर्वाचित पार्षदों को भी शपथ दिलाई है। गुरुवार को सदर रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। डीएम विनोद गोस्वामी ने पिथौरागढ़ की पहली मेयर कल्पना देवलाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। फिर मेयर कल्पना ने 18-10-10 के समय में उपस्थित पार्षदों की शपथ दिलाई थी। शपथ के बाद माल्यार्पण कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रशासक जिला पंचायत दीपिका पोधा, भाजपा नेत्री गीता पंत, जिला उपाध्यक्ष डीडीआर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कमलास चुफाल, सुनीता कन्याल, बबीता पुनेटा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त मेयर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मुंशियारी के भी पहले नगर पंचायत अध्यक्ष पांगती ने ली शपथ। लोहाघाट में पानी खरीदकर प्यास बुझा रहे हैं लोग। पिथौरागढ़ 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के बॉक्सरों पर टिकी है देश की नजर। नेशनल गेम की बॉक्सिंग प्रतियोगिता का पिथौरागढ़ की निवेदिता कार्की ने फाइनल में प्रवेश कर लिया। मुंशियारी के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर कांजल को प्रतिद्वंदी के बीमार होने के चलते वॉक ओवर मिल गया था। कांजल का फाइनल में स्थान पक्का हो गया। देहरादून के नरेंद्र हिमांशु सोलंकी व खटीमा के कपिल पोखिया ने प्रतिद्वंदी को पराजित कर फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। गुरुवार को स्पोर्ट कॉलेज के बॉक्सिंग हॉल में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उत्तराखंड बॉक्सिंग टीम के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 5 पदक आने तय है। गुरुवार को 7वें दिन 38वें राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए थे, जिसमें 14 पुरुष वर्ग में 12 महिलाओं के सेमीफाइनल मुकाबले हुए। 50 किलो भार वर्ग में पहला मध्य प्रदेश की मालिका मोर व हरियाणा की कल्पना के बीच हुआ, जिसमें कल्पना ने 4-1 से जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टनकपुर में राफ्टिंग के डैमों को पहुंची टीम। चौखुटिया में नगर पंचायत की पहली अध्यक्ष ने ली शपथ। चौखुटिया की पहली नगर पंचायत
ने अपनी रेवती देवी ने गुरुवार को 4 सभासदों के साथ शपथ ग्रहण किया है। सभी ने नगर के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। मां अग्नेरी मैदान के सांस्कृतिक मंच में भी शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व लोगों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद उप जिलाधिकारी सुनील कुमार और राज ने अध्यक्ष रेवती देवी को शपथ दिलाई। पंचायत वार्ड सदस्य गनाई कला फूली लक्ष्मीकांत भट्ट, दुरेलिया पायल देवी, चांदीखेत राकेश कुमैया को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बागेश्वर में फट गली के जंगलों में दर्द किया। बागेश्वर जिले में फायर सीजन से पहले आग धधकने लगी है। गढ़ क्षेत्र रेंज के फट गली के जंगल 2 दिन से जल रहे हैं। इस अग्निकांड में चीड़ के पेड़ अधिक चपेट में हैं। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग व आपदा विभाग में दी है। 15 फरवरी से 15 जून तक का समय फायर सीजन का होता है। इस सीजन में सबसे अधिक जंगल चपेटे में आते हैं, लेकिन इस बार सीजन से पहले ही जंगल सुलगने लगे हैं। 1000 हेक्टेयर जंगल को वन विभाग कंट्रोल वार्निंग के तहत जला चुका है, जिसके बावजूद जंगल जल रहे हैं। गढ़ क्षेत्र के बमनाड़ी का जंगल 2 दिन से लगातार दिन रात जल रहा है। आग ने चीड़ के पेड़ों को अपने आगोश में ले लिया है। उधर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिक्षा सुयाल ने बताया कि आग बुझाने के लिए टीम भेज दी गई है। हल्द्वानी बुजुर्गों को थाना दौड़ाने वाले जांच अधिकारी किया गया निलंबित। सड़क हादसे में बेटे को खोने के बाद मुकदमा दर्ज कराने के मामले में बेहोश पिता को दर दर भटकाने वाले जांच अधिकारी को एसएसपी पीएन मीणा ने निलंबित कर दिया है। जांच अधिकारी वर्तमान में टीपी नगर चौकी में बतौर अपर उप निरीक्षक तैनात है। गुरुवार के अंक में समाचार पत्र हिंदुस्तान में इस बात को छापा गया था। मामला 10 माह पुराना था। चंपावत जिले के बाराकोट रैनगांव निवासी दलीप सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 14 अप्रैल को उनके बेटे को रामपुर रोड पर एक स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दिलीप के बेटे सूरज अधिकारी की 17 अप्रैल को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। हादसे में बेटे की खोने वाले दिलीप सिंह ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा 3 बार वह आहत होकर पीड़ित दिलीप सिंह कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट के आदेश में 4 फरवरी को पूरे 10 महीने बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में घटना को अंजाम देने वाले रोहित उर्फ राजेश्वर निवासी तल्ला गोरखपुर हल्द्वानी के मुकदमा दाखिल किया था। गुरुवार को 10 माह पुराने इस मामले की जांच पड़ताल के बाद एसएसपी ने जांचकर्ता उप निरीक्षक राजेंद्र मेहरा को निलंबित कर दिया। राजेंद्र मेहरा के मामले की जाँच कर रहे थे। नैनीताल हाईकोर्ट लिशा तस्करी मामले की विवेचना में लापरवाही पर दरोगा पर कार्रवाई का आदेश। नैनीताल में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नैनीताल विक्रम की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार 3 आरोपियों की न्यायिक रिमांड की पुलिस अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ा आरोप अपनाते हुए सभी आरोपियों को 30-30 हज़ार रुपये बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं एनडीपीएस के एक मामले में दरोगा बलबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश डीजीपी को दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार अलखौर पुलिस ने चंदन सिंह मेहता उर्फ गना पुत्र मोहन सिंह निवासी खरिया खत्ता को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। विवेचक दरोगा गौरव जोशी ने आरोप को न्यायिक रिमांड के लिए अदालत में पेश किया था, लेकिन गिरफ्तारी मेमो और अन्य दस्तावेजों में आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताने वाला कॉलम खाली था, जबकि गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी को कारण बताना अनिवार्य होता है। इस आधार पर कोर्ट ने पुलिस की न्यायिक रिमांड की मांग को खारिज कर दिया। इस तरह दरोगा बलबीर सिंह ने गिरफ्तार सुखविंदर सिंह उर्फ सुखावर हरजिंदर सिंह निवासी नानक मत्ता को भी न्यायिक रिमांड को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान दरोगा सिंह को कोर्ट में ही गिरफ्तारी मेमो में छेड़छाड़ करते हुए देख लिया गया था। उस पर कोर्ट ने पुलिस की न्यायिक रिमांड की अपील खारिज कर लापरवाही को गंभीर बताते हुए दरोगा बलबीर सिंह पर कार्रवाई के निर्देश डीजीपी और संबंधित अधिकारी को दिए हैं। रुद्रपुर खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा राष्ट्रीय खेल दावी। हल्द्वानी उत्तराखंड परिवहन स्पेयर पार्ट के इंतजार में खड़ी बसें अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, रुद्रपुर, रामनगर और भवाली की सेवाएं हुई प्रभावित। कुमाऊं मंडल में परिवहन निगम की 20 बसें मामूली खराबी के चलते बेकार हो गई हैं। मंडली कर्मशाला में इंजन, गियरबॉक्स, फ्यूल पंप, इंजेक्टर जैसे पार्ट्स का संकट है। इस कारण बसें ठीक नहीं हो पा रही है। बसों की वर्कशॉप में खड़ी होने के कारण अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रामनगर, भवाली, काशीपुर की सेवाएं प्रभावित हो रही है। काठगोदाम से अल्मोड़ा और रानीखेत पहुंचने के लिए यात्रियों को टैक्सी वाहनों से 165 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। लोगों ने निगम से शीघ्र बसों को ठीक करने की मांग की है। हल्द्वानी स्थित मंडली कार्यशाला में कुमाऊं भर से ऐसी बसों को ठीक करने के लिए भेजा जाता है, जिनका कार्य स्थानीय स्तर पर कराना संभव नहीं हो पाता। वर्तमान में भी ऐसी 20 बसें मंडली कार्यशाला में खड़ी हैं। इस वजह से रोडवेज की सेवाएं प्रभावित हो रही है और यात्रियों की जेब पर किराए का बोझ बढ़ रहा है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा और रानीखेत का रोडवेज से किराया 135 रुपये है, पर बसों की कमी से यात्रियों को टैक्सियों की करीब दुगुना किराया देना पड़ता है। इसी तरह हल्द्वानी से बागेश्वर जाने को टैक्सी 250 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। परिवहन विभाग की बस में यहाँ का किराया 350 रुपये है। भवाली जाने वाले यात्रियों को 115 रुपये अतिरिक्त किराया देकर यात्रा करनी पड़ रही है। यहाँ जाने के लिए टैक्सी का किराया 200 और परिवहन विभाग की बस का किराया 85 रुपये है। हल्द्वानी प्रशासनिक लापरवाही से आधार को भटक रहे हैं लोग।
बैंक से लेकर सभी जरूरी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया है। वहीं इसके लिए बनाए केंद्रों की बदहाली से लोग परेशान हैं। हल्द्वानी में ब्लॉक मुख्यालय में बनाया गया केंद्र प्रशासनिक लापरवाही से लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। 4 माह में बंद पुराना केंद्र अभी तक नहीं खुल सका। नए केंद्र पर जरूरी इंतजाम न होने से हर दिन कई लोग बिना काम के लौट रहे हैं। नए आधार कार्ड और पुराने को अपडेट करने के लिए ब्लॉक मुख्यालय में केंद्र खोला गया था। अक्टूबर में यहाँ अनियमितता मिलने पर प्रशासन ने बैठाकर इसे बंद कर दिया है। ऐसे में लोगों के कार्ड से जुड़े काम बंद हो गए। 4 माह बाद प्रशासन की जांच पूरी नहीं हो सकी। वहीं जनवरी में यहाँ मौजूदा बाल विकास विभाग के भवन में दूसरा केंद्र आदि दूसरी अधूरी तैयारी के साथ खोल दिया गया था। एक ऑपरेटर के भरोसे चल रहा केंद्र लोगों को परेशानी का कारण बना हुआ है। हर दिन औसतन 100 से अधिक लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से ब्लॉक मुख्यालय के कार्ड से जुड़े काम को पहुंचते हैं, लेकिन केंद्र से जुड़े 30 कार्ड जुड़े काम ही हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाकी लोगों को मायूस होना पड़ रहा है। इतना समय बीतने के बाद भी प्रशासन की ओर से जरूरत के अनुसार केंद्र शुरू नहीं करने से लोग प्रशासन कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।